अपने YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, 23 तारीख का पेपर आ चुका है। त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का है, राजनीति शास्त्र का है और कक्षा 12वीं का सेट ए है। सेट बी भी इसका मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। सेट बी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको चेंज दिखने को मिल सकता है। यदि आपको पूरे के पूरे 80 नंबर चाहिए तो सेट बी भी देख लेना। और एकदम ये रियल पेपर है। क्या है? रियल पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। पूरा सोल्यूशन के साथ मैं इस वीडियो पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि सभी के पास पहुँच पाए और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुन करके उत्तर देना है। 6 नंबर का सही विकल्प आया हुआ है, आपको सही विकल्प चुन करके उत्तर लिखना है। पहला क्या है? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन यानी सोवियत संघ जो था रूस है वो जब उसका विघटन हुआ, पार्ट में बटा, तो कौन से सन में बटा? तो 1991 में विभाजित हुआ था। ठीक, फिर बोल्शिविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शिविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था सोवियत रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? सोवियत रूस में हुआ था। फिर यहाँ पास देखिए तीसरा नंबर क्या है? द्विध्रुवीयता के उदय का क्या कारण था? तो द्विध्रुवता के उदय का कारण दो शक्तियों का उदय, परमाणु हथियारों का दौर और बड़ी शक्तियों की कम संख्या, ये सभी हैं। तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक चौथा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। ठीक ना, इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगला यहाँ पास देखिए, अगला है खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी। तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। फिर यहाँ पास एक डाउट है प्यारे बच्चों, यहाँ पास मैं बता दूं कि यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत जगह मिलता है कि 1993 में हुआ था, लेकिन यहाँ पास 1993 क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इसलिए मुझे इसका आंसर मैं क्लियर आपको नहीं बता रहा हूँ कि क्या होगा। 1993 विकिपीडिया वगैरह में गूगल में सर्च किया तो 1993 आ रहा था। इसको देख लीजिएगा, है ना। इसका आंसर यदि पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना। यहाँ पास रिक्त स्थान की पूर्ति आप देख सकते हैं। 6 नंबर का रिक्त स्थान की पूर्ति आया है। साप्टा पर खालिस्तान दक्षेत सम्मेलन में हस्ताक्षर हुआ। साप्टा पर 8 दक्षेत सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए थे। कितने? 8 देशों ने दक्षेत सम्मेलन में सहभागिता लिया था, जिसमें अपना भारत देश भी था। ठीक, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता खालिस्तान में हुआ था। तो 2 जुलाई 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में 2 जुलाई 1972 में हुआ था। 1972। ठीक, याद रखिएगा। फिर यहाँ पास सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें राष्ट्रों की संख्या 7 है, जिसमें अपना प्यारा भारत देश भी शामिल है। सिक्किम खालिस्तान में अलग राज्य बना। तो सिक्किम 1975 में, किसमें? 1975 में अलग एक राज्य घोषित किया गया था उसको। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु तैयार सहमत पत्र को खालिस्तान कहा गया था। तो प्रीवी, क्या कहा गया था? प्रीवी पर्स। ठीक, प्रीवी पर्स कहा गया था। तो यहाँ पास सत्य सत्य में आपको बताते जा रहा हूँ। पहला क्या है? भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ये एकदम असत्य है, क्योंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक ना। श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ये भी असत्य है, क्योंकि श्वेत क्रांति का संबंध दूध से था। ठीक ना। फिर नीति आयोग की स्थापना 2000 में हुआ था। ये भी एकदम असत्य है प्यारे बच्चों, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। ठीक, फिर भारत चीन युद्ध
1982 में हुआ था। ये भी असत्य है क्योंकि भारत और चीन के मध्य युद्ध 1962 में हुआ था। ठीक। राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ये भी एकदम असत्य है क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक। भारत विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, तो ये भी असत्य है क्योंकि बहुत विद्रोह आंदोलन किए गया था। तो इसका मुझे करेक्ट ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक है तो असत्य ही होगा। तो पूरे के पूरे असत्य हैं। ठीक। फिर यहाँ पास अब सही जोड़ी का मिलान करना है, तो मैं आपको पूरा बताते जा रहा हूँ आंसर, आप देखते जाइएगा। मैकमोहन रेखा ये किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। ये 890 किलोमीटर का है। कितना? 890 किलोमीटर का है भारत और चीन के बीच। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है, तो जकार्ता में है। ठीक ना। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1967, यानी 8 अगस्त 1967 में हुआ था। 18वां दक्षेद सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। राजीव जयवर्धन समझौता, तो इसका राजीव उर्ध्ववर्धन समझौता कब हुआ था? 29 जुलाई 1987 को हुआ था। ठीक। फिर मुक्त व्यापार संधि का क्या उद्देश्य था? व्यापार को अधिक उदार बनाना। क्या था? व्यापार को अधिक उदार बनाना था। फिर यहाँ पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना था। 7 नंबर का क्वेश्चन है। पूरे के पूरे उत्तर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। नियोजन की परिभाषा लिखिए। तो नियोजन की परिभाषा आप लोग लिखिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना नियोजन कहलाता है। ठीक ना। इसको आप लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक। फिर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि हमारे अभी इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 19 मार्च 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 19 मार्च 1950 में हुआ था। ठीक। फिर विदेश नीति क्या है? तो विदेश नीति क्या है, इसको आप लिखिएगा। विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है। क्या है? विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों का एक प्रमुख समुच्चय है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मार्च 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 18 मार्च 1974 में किया गया था। पोखरण एक राजस्थान का जगह है, तो पोखरण में किया गया था। पोखरण राजस्थान में किया गया था। 18 मार्च 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। ठीक। फिर शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 2 जुलाई 1972 में किया गया था। तो पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने बता दिए हैं, और इसका यदि आपको PDF चाहिए आंसर का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।